जी हैं, साथ में विनोद जी हैं, सुरेश जी हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर नुक्कड़ सभा और यहाँ पर स्वागत सभा का आयोजन किया गया है। मैं आपके नेतृत्व में नवलपुर और परमानंदपुर गांव के सभी सम्मानित भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पर्चा आपके बीच में जा रहा है, आप विचार करिएगा कि ये जो दो धारी शिक्षा व्यवस्था है, ये किस तरीके से हमें आपको जो है कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा की मुख्य धारा है उससे दूर करती चली जा रही है। आज एक गरीब सामान्य परिवार का व्यक्ति वो अपने बच्चे को अगर वो इंजीनियर पढ़ाना चाहता है, अगर वो डॉक्टर पढ़ाना चाहता है, उसको IIT में डालना चाहता है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। जब तक उसका कोई जमीन, उसका जायदाद नहीं बिकेगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो साथियों, ये जो सामान्य व्यवस्था दो धारी है, इसे हमें दूर करना पड़ेगा। और ये हम कोई गैर जरूरी मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा बड़े भैया ने कहा कि 2015 में हमारे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी ने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अनिवार्य किया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों जजमेंट किया था? क्योंकि अगर एक डीएम का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, एक गरीब का भी बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, तो ये जो लगातार एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि अब स्कूल में मास्टर साहब जाकर के मतगणना का, जनगणना का जो है कि सर्वे करेंगे, वो स्कूल में काम नहीं करेंगे। कहीं बच्चे वैसे ही खेल कूद रहे हैं, कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो ये जवाबदेही बन पाएगी। और इसीलिए ये सामान्य रूप से एक समान शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर के हम लोग ये यात्रा को निकाल रहे हैं। अब यात्रा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तरना में इस यात्रा का दोपहर का पड़ाव है। मैं बहुत ही आदर के साथ यहाँ के सभी भाइयों बहनों का जो है कि मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बच्ची का जो हमारे यात्री दल के साथी हैं, आपको परिचय कराना चाहती हूँ। बिटिया मुस्कान यहाँ पर आ जाए। ये बिटिया मुस्कान एक सामान्य किसान परिवार की बेटी है, और इन्होंने जो है कि अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी जो बंगलौर में है, वहाँ का जो है कि टेस्ट परीक्षा फेलोशिप का जो है कि उसको पूरा किया। और इस बिटिया को 21,20,000 का जो है कि फेलोशिप जो है कि मिला है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से कि इस बेटी का सम्मान किया जाए। कल गांव के लोगों ने बहुत ही जोरदार स्वागत इस बेटी का किया था, इनकी माँ का किया था, इनके पिता का किया था। कल ही हमारा परिचय यहाँ नवलपुर और परमानंदपुर गांव के साथियों के बीच में हुआ था। तो मैं ऐसे ये सामान्य जो हम एक समान शिक्षा व्यवस्था की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज इस बेटी को 21 लाख का छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलता, तो उस बड़े कॉलेज में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे किसान का, मजदूर परिवार का कोई बेटा बेटी वहां पर पढ़ाई कर सके। लेकिन ये हमारी मांग है कि हर एक किसान का बेटा, हर एक गरीब का बेटा जो है ऐसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर सके, ऐसे बड़े कॉलेजों में जाकर के वो अपने सपने को पूरा कर सके। इसी मांग को लेकर के ये पदयात्रा निकाली गई है। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि ये तीसरी पदयात्रा है। इसके पहले आजमगढ़ में, गाजीपुर में निकली है, अब बनारस में जो है कि आज से निकली है, जो कि 3 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी। और 3 दिन में आचार्य नरेंद्र जी का जो कर्मस्थली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर ये पदयात्रा समाप्त होगी। तो अब मैं सभी पदयात्री साथियों से निवेदन करूंगा कि अब यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर यहाँ के हमारे दशरथ भाई, सुरेश जी, अगर आप में से कोई 2 शब्द बोलना चाहे तो मैं चाहूंगा जरूर जो है कि अपने विचार को रखें। आप लोग जितने भी सारे हैं निकाल रहे हैं, कम से कम आप लोग यहाँ पर तोहफा लगाए 10 मिनट के हमको संबोधित करने